स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है दोस्तों अपवाद। अगर इसे हिंदी में देखें, अपवाद का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं, कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां हैं जिनमें जो लॉ ऑफ डिमांड है यानी मांग का नियम है वो लागू नहीं होता या उसके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आते। लॉ ऑफ डिमांड इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब किसी कमोडिटी की, यानी जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, उस कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। यानी इनवर्स, उल्टा रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई जितनी मात्राएं हैं उस प्रोडक्ट की, उन दोनों में यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये मांग का नियम है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें मांग का नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता। इट मींस इट डजंट होल्ड गुड इन सम सिचुएशंस। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता? और जो डिमांड कर्व है, यानी डिमांड कर्व का आप जानते हैं दोस्तों, जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप होता है, यानी डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। वो पॉजिटिव स्लोप आप देखिए, यहां पर देख रहे होंगे जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, कि जैसे प्रोडक्ट की प्राइस है OP तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है OQ। ध्यान से देखें स्टूडेंट, इस बात को, बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही प्राइस OP से इंक्रीज होके OP1 हो जाती है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। समझिए इस बात को, यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, यानी लॉ ऑफ डिमांड यहां लागू नहीं होता। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी उस वस्तु की मांगी गई मात्रा वो कम मांगी जा रही है। तो इसका मतलब व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, ये लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब ऐसा क्यों होता है, इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यहां डिस्टिंक्शन का मतलब समझिएगा दोस्तों। डिस्टिंक्शन का मतलब एक तरह से मान सम्मान, आप ये कह सकते हैं प्रेस्टीज इश्यू, जो स्टेटस से रिलेटेड हो। यानी कुछ आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे स्टेटस को शो करते हैं, लेकिन कब? जब उनकी प्राइस ज्यादा हो। यानी कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्रोडक्ट, जब उनकी प्राइस ज्यादा हो तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और जब उनकी प्राइस कम हो तो उनकी डिमांड कम होगी। समझें दोस्तों इस बात को, यानी उन चीजों की प्राइस ज्यादा होने से यह लगेगा कि ये स्टेटस सिंबल है, वो इमेज बिल्डिंग हो रही है उससे। यानी समाज में ये लगता है कि मान सम्मान है, यार ये तो बहुत पैसे वाले हैं, इनका तो बहुत स्टेटस है, क्यों, कितनी कॉस्टली चीजें ले रहे हैं ये। और ऐसे होते हैं जैसे प्रीसियस डायमंड, यानी महंगे डायमंड, प्रीसियस स्टोन, विंटेज कार्स, या कुछ ऐसी आप देखते हैं ना कि बहुत पुरानी मूर्तियां, बहुत पुरानी पेंटिंग्स, बहुत पुराने कॉइन्स वगैरह, आप जानते हैं दुर्लभ कॉइन बोल सकते हैं उसको, या दुर्लभ वस्तुएं बोलते हैं। जब उनकी एग्जीबिशन लगती है तो वो करोड़ों में बिकती हैं, और जो लोग खरीदते हैं उनके लिए वो स्टेटस सिंबल है, इमेज बिल्डिंग सिंबल है। यानी ये क्या है, देखिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और इनमें लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि ये वस्तुएं तभी खरीदी जाएंगी जब इनकी प्राइस ज्यादा होगी।
और प्राइस कम होते ही इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो हम समाज के कुछ वर्ग के एक स्टेटस को दिखाती हैं, इमेज बिल्ड करती हैं, उनकी प्राइस जब ज्यादा होगी तब उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब उनकी प्राइस कम हो जाएगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए, दोबारा सुन लें। विंटेज कार्स वगैरह हैं, प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस डायमंड्स एंड कुछ दुर्लभ कॉइन वगैरह जिनकी स्कैरसिटी होती है, बहुत पुराने कॉइन्स, बहुत पुरानी मूर्तियां वगैरह, कुछ ऐसी वस्तुएं, या बहुत फेमस पेंटर की पुरानी पेंटिंग्स, ये बहुत महंगी बिकती हैं। यानी उनकी जब कीमत ज्यादा होगी तभी उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट के थ्रू मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, और इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। हायर द प्राइस मोर द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों गिफन गुड्स। ये गिफन गुड्स क्या है, ध्यान से समझे इस बात को। ये होते हैं मोस्ट इंफीरियर गुड्स, जो हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि इनकम बहुत कम होती है, इनकम बहुत कम होती है, तो जिन प्रोडक्ट्स को वो अफोर्ड कर पाते हैं वो उन्हीं को खरीदते हैं। एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गिफन गुड्स क्या हैं, ये मोस्ट इंफीरियर गुड्स होते हैं दोस्तों, इनकी कीमत बहुत कम होती है। लेकिन याद रखिए, अगर इनकी कीमत और कम हो जाए, यानी गिफन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स, जो बहुत एक तरह से कह सकते हैं ना, बहुत सुपीरियर नहीं है, बहुत अच्छी वस्तुएं, थोड़ा घटिया टाइप के हैं, या ब्रांडेड नहीं है, यूं कह सकते हो आप। तो इनकी कीमत जब कम होगी इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। याद रखिए, समझना ध्यान से दोस्तों, गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं, इनकी कीमत जब गिरेगी इनकी डिमांड भी गिर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, याद रखिए। मैं बुक्स में जल्दी से नहीं मिलेगा इसका एग्जांपल, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा इसलिए होगा बेटा, गिफन गुड्स की जब, यानी घटिया वस्तुओं की जब कीमत और गिरेगी, तो जो कंज्यूमर हैं, उनको कंज्यूम करने वाले उपभोक्ता हैं, उनकी जगह थोड़ा बढ़िया आर्टिकल्स लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी रियल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। देखिए, यानी इस केस में वो इंफीरियर गुड्स को किससे रिप्लेस करते हैं, सुपीरियर गुड्स से, क्योंकि उनकी इनकम, रियल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो वो पैसा कहां इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा बढ़िया वस्तुएं खरीदने पर इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गिफन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, इनकी कीमतें अगर गिरती हैं तो इनकी मांग भी गिर जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाती है। रीजन ये है, लोग इनकी जगह दूसरी वस्तुओं को जो थोड़ी सुपीरियर हैं उनको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, उनको खरीदना शुरू कर देते हैं, और डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये अप्लाई नहीं होता, और हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, उसका पॉजिटिव स्लोप होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, irrational कंज्यूमर्स, या इरेशनल डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हैं आपको। इरेशनल क्या है, यानी जब हम विवेकशील नहीं होते, जब हम अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप समझिए दोस्तों, हमारी सोसाइटी में क्या है, नॉर्मली लोगों के दिमाग में अधिकतर रहता क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो सोचते हैं यार बहुत अच्छा होगा, अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो सोचते हैं नहीं ये इंफीरियर होगा। ये क्या है, ये इरेशनल डिसीजन होते हैं, अविवेकशील, यानी जिनमें हम अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, याद रखिए। यानी इरेशनल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, वो कंज्यूमर, वो उपभोक्ता जो ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है तो बढ़िया है, इसलिए वो उसको खरीदते हैं, और अगर प्रोडक्ट घटिया है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो वो घटिया है। तो इस केस में क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस जब इंक्रीज होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइस जब डिक्रीज होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये क्या है, इरेशनल डिसीजन मेकिंग होती है। ये इरेशनल कंज्यूमर्स होते हैं जो ज्यादा कीमतों को बढ़िया प्रोडक्ट से जोड़ते हैं और कम कीमतों को घटिया प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। ऐसा हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अक्सर होता है, और उसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा, और हमारा जो डिमांड कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप
शो करेगा। तो दोस्तों, इससे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर्स में हमने डिमांड का मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड, इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और आज ये था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है टॉपिक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। जो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज इन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स।